आपके सामने रखेंगे। यूपी में अंडों पर नया नियम, क्या नियम है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए बियॉन्ड हेडलाइंस की करते हैं शुरुआत। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तो उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राज्यों की गिनती में नहीं बल्कि रफ्तार की रेस में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 सालों का वो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है जिसने यूपी को रेल, मेट्रो और एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। वाराणसी का पहला रोपवे हो या जेवर में बन रहा एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, योगी का संदेश साफ है। जो यूपी कभी दंगों के लिए जानी जाती थी, आज वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की नई मिसाल है। रिपोर्ट देखिए। लखनऊ की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक आज चर्चा उत्तर प्रदेश के उस हृदय परिवर्तन की है जिसने पिछले 9 सालों में सूबे की पूरी तासीर बदल दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर न केवल रिपोर्ट कार्ड पेश किया बल्कि पिछले सरकारों के उस जख्म को भी कुरेदा जब यूपी बीमारू होने का दंश झेल रहा था। मुख्यमंत्री ने अपनी इस कामयाबी का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और यूपी की जनता के अडिग विश्वास के सिर बांधा। नव निर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। योगी सरकार के 9 सालों की सबसे बड़ी यूएसपी रही है कानून का इकबाल। मुख्यमंत्री ने डंके की चोट पर कहा कि आज यूपी में त्योहारों की रौनक है, दंगों का डर नहीं। एक तरफ रमजान की इबादत है तो दूसरी तरफ नवरात्रि की शक्ति पूजा। लेकिन मजाल है कि कहीं कोई पत्ता भी हिल जाए। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कभी बात बात पर कर्फ्यू लग जाया करता था, लेकिन आज शालीनता ही यहाँ की नई रवायत है। सुरक्षा के मुद्दे पर आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 से 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास। लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य अब यूपी को कंगाल से मालामाल बनाना है। 2029 से 30 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का खाका तैयार है और इसी कड़ी में 28 मार्च को जेवर हवाई अड्डे का ऐतिहासिक उद्घाटन होने जा रहा है, जो यूपी की तरक्की को नई उड़ान देगा। और इसके लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा गया है। जेवर एयरपोर्ट के जरिए जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने की तैयारी में है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 वर्ष आज पूरे कर लिए हैं। इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश का विमर्श बदलने में हमने सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदलने में सफलता हासिल की है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास बनकर के तैयार हो रहा है।
लाइन ऑर्डर हमारा पूरे देश में नंबर 1 पर है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ चुकी है और उत्तर प्रदेश एक गरिमामय जीवन प्रदेश के नागरिकों को देने में सफल रहा है। 9 वर्ष पूरे होने पर मैं प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, जिनकी कृपा से, जिनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबी की रेखा से लाखों लोगों को बाहर निकालने में हमने सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को बधाइयां देता हूं। आज उत्तर प्रदेश बदलाव की एक ऐसी कहानी लिख चुका है जिसको लोग बीमारू राज्य कहते थे, जिसको लोग कहते थे कुछ हो नहीं सकता, आज वही उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तैयार हो। सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है तो विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहा है और इसी बीच सत्ता पक्ष ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष को निशाने पर लिया है कि राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव दोनों के बारे में मैं कहता हूँ, ये कभी भी एक खानदान के अलावा किसी दूसरे महापुरुषों का सम्मान ही नहीं किए। अगर इनको माननीय कांसी राम जी को वास्तव में अगर अलग से पार्टी बनानी पड़ी तो कांग्रेस दलितों का वोट तो लेती रही है, पिछड़ों का वोट लेती रही है, लेकिन कभी उनकी भलाई के लिए काम नहीं किया। वही हाल सपा का है, तो इनको पिछड़ों दलितों का वोट चाहिए लेकिन उनके लिए काम नहीं करना, काम परिवार के लिए करना है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, भ्रष्टाचारियों, दस्तावेजों के लिए करना है। इसलिए इन लोगों का राजनीतिक भविष्य खतरे में। कहते हैं कि राजनीति में बिना हमले की जीत अधूरी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए उन्हें रंग बदलने वाला गिरगिट तक कह डाला। 9 साल सत्ता से बाहर रहने की छटपटाहट साफ दिखती है। अब चुनावी विसात इन्हीं 9 सालों के कामकाज पर बिछाई जा रही है। उत्तर प्रदेश जो कभी अपनी पहचान के लिए जूझ रहा था, आज विकास के 9 सूत्रों के साथ इतिहास रच रहा है और ये कहानी है बदलते उत्तर प्रदेश की। वो दौर बीत गया जब कर्फ्यू यहाँ की पहचान थी। दंगों की आग को पीछे छोड़ आज यूपी उत्सव प्रदेश बनकर अपनी नई चमक बिखेर रहा है। अब लक्ष्य बड़ा है। यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देश का ग्रोथ इंजन बनने की राह पर है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प अब हकीकत में बदल रहा है। आसमान छूता जेवर, एयरपोर्ट हो या जमीन पर बिछता एक्सप्रेसवे का जाल, यूपी की रफ्तार को अब कोई रोक नहीं सकता। हम बन चुके हैं देश के कनेक्टिविटी किंग। कल तक जो युवा काम की तलाश में प्रदेश जाते थे, आज वो रिवर्स माइग्रेशन की मिसाल बन रहे हैं। अब यूपी के हाथ यूपी के ही विकास में जुट रहे हैं। और सबसे बड़ी ताकत सुरक्षा, जहां अपराधियों पर नकेल कसी गई है और हमारी बेटियों के लिए एक बेखौफ और सुरक्षित माहौल तैयार हुआ है। अगर बात करें कृषि में बदलाव की, तो कृषि विकास दर को 8.5% से बढ़ाकर 18% किया गया और किसानों की आय में वृद्धि के लिए तकनीकी सुधार अपनाए गए। इधर अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अन्य तीर्थ स्थलों का भव्य पुनर्विकास भी किया गया। इधर हर जिले में मेडिकल कॉलेज और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुदृढ़ किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुधार किए गए। ई पोस्ट सिस्टम और ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से राशन वितरण और सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को कम कर पारदर्शिता भी लाई गई। उत्तर प्रदेश अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से पीछे मुड़कर देखना नामुमकिन है। ये 9 साल सिर्फ कैलेंडर की तारीखें नहीं बल्कि एक बीमारू राज्य के उत्तम बनने के संकल्प की सिद्धि है। आज यूपी की पहचान उस भगीरथ प्रयास से है जिसने अपराधी के पैर उखाड़ दिए और विकास के पंख लगा दिए। सियासत में 9 साल का वक्त छोटा नहीं होता, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा और समृद्धि का जो कॉकटेल तैयार किया है, उसने विरोधियों के तरकश के सारे तीर छीन लिए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि यूपी पिछड़ा क्यों है, सवाल तो ये है कि विकास की इस प्रचंड रफ्तार का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा। 28 मार्च को जेवर की सरजमी से जो विमान उड़ान भरेगा, वो सिर्फ यात्रियों को नहीं बल्कि 25 करोड़ जनता की उम्मीदों को उस न्यू इंडिया के आसमान तक ले जाएगा, जहां उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ग्रोथ इंजन बनकर उभरेगा। यकीन मानिए, ये 9 साल सिर्फ एक पड़ाव थे, मंजिल तो अभी बाकी है, क्योंकि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।
तो उत्तर प्रदेश के लिए 9 साल से योगी उपयोगी हैं, लेकिन ठीक 1 साल के बाद क्या योगी हैट्रिक उत्तर प्रदेश में लगा पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और वक्त ही इसका जवाब देगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जब उत्तर प्रदेश की बात